हेलो एवरीवन, साइंसपुर के आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं जो सीबीएसई ने अपने एक नया अपडेट लॉन्च किया है। ये नया अपडेट क्या है? देखिए, ये कल ही आया है, कल 6 तारीख थी और आज मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो इस अपडेट के अंदर जो सीबीएसई ने बातें कही हैं उनके ऊपर हम थोड़ा सा गौर करेंगे। आप इसको क्या कर सकते हो, सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट से जाकर भी देख सकते हो, डाउनलोड करके देख सकते हो। मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा। देखिए, सीबीएसई ने कुछ क्या किए, अपने अपडेट्स किए, उसके अंदर सीबीएसई ने क्या कहा है, एक एक पॉइंट को हम समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, सीबीएसई ने कहा है कि सैंपल कॉपी ऑफ ओएमआर इन लॉन्च, सैंपल कॉपी है जो ओएमआर की, वो क्या है सीबीएसई ने लॉन्च कर दी है। ये देखिए, ये कुछ इस टाइप की क्या होगी, आपकी सैंपल कॉपी होगी जिसके अंदर आपको क्या क्या चेंजेस मिलेंगे वो देखते हैं हम। तो पहला चेंज क्या किया है सीबीएसई ने, डिटेल ऑफ ए कैंडिडेट विल बी प्री फिल्ड। आपको डिटेल फिल करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको जितना भी काम करना है वो आपको क्या है, आपको ओएमआर शीट मिलेगी, आपके पास एडमिट कार्ड होगा आपका, उसी से आपको क्या करना है, सारा का सारा काम करना है। आपको इसके अंदर आपको कुछ भी नहीं करना। सेकंड, इसके अंदर जो थर्ड पॉइंट है वो देखते हैं हम। कैंडिडेट हैज टू राइट क्वेश्चन पेपर कोड इन द अपर राइट कॉर्नर इन द स्पेस प्रोवाइडेड फॉर द सेम क्वेश्चन पेपर कोड विल बी रिटर्न ऑन द क्वेश्चन पेपर। आपको क्या करना है, सबसे पहला काम क्या है आपका, आपको जो क्वेश्चन पेपर के ऊपर कोड दिया हुआ है, कोड क्या होगा, मान लीजिए मेरे पेपर का कोड क्या है, अपर राइट साइड के अंदर मैंने आपको दे दिया। ये देखिए, ये जो पॉइंट है मेरा, प्रश्न पत्र के ऊपर लिखे कोड को दर्शाएं, या आपको क्या लिखा हुआ है, राइट कोड नंबर रिटर्न ऑन द पेपर क्वेश्चन पेपर कोड। क्वेश्चन पेपर कोड मान के चलिए मेरा क्या है, FFT है, FFT 20 है, मान के चलिए सपोज करने हैं। तो आपको क्या है, इस जगह पर आपको क्या लिख देना है, FFFT2001 या कोई भी कोड है मेरे पास। तो आपको उस तरह से यहाँ पर इस जो कॉलम है, इस कॉलम के अंदर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको फिल कर देना है ये पॉइंट के अंदर। ठीक है बच्चों, उसके बाद सीबीएसई ने क्या कहा है, देखते हैं थर्ड पॉइंट इसके आगे। कैंडिडेट हैज टू राइट हिज वन हार्ड हैंड टू स्पेस प्रोवाइडेड आई कंफर्म। आपको नीचे क्या दिया हुआ है, कंफर्मेशन दे रखा है। आपको क्या दे रखा है, कंफर्मेशन के लिए एक पॉइंट दे रखा है। तो उस कंफर्मेशन पॉइंट को आपको क्या करना है, आपको लिखना है। देखिए क्या लिखना है उसके अंदर, आई कंफर्म दैट द पर्टिकुलर गिवन अबव द करेक्ट। मतलब जो भी आपने लिखा है वो सारा सारा क्या है, सही है। इसके अंदर सीबीएसई का आगे कोई भी क्या नहीं होगा, रोल नहीं होगा। देखिए यहाँ पर आपको एक स्पेस मिल रहा है, यहाँ पर स्टेटमेंट जो भी है आपको अपने हाथों से लिखनी है। आपको उसके अंदर बताना है कि आपने जो भी कुछ लिखा है या आपकी जो ओएमआर के अंदर जो भी कुछ आपको मिला है वो बिल्कुल सही है। थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट के ऊपर आए हम अगर, हमारे नेक्स्ट पॉइंट हमें क्या कह रहा है, ओनली ब्लू एंड। आप देखिए क्या करना है आपको। अब बच्चे क्या सोच रहे होंगे कि सर हम ब्लैक पेन यूज करें, ब्लू पेन यूज करें, या जेल पेन करें, या फाउंटेन पेन करें। तो बच्चों देखो, ओएमआर का एक रूल होता है। ओएमआर का रूल क्या है, आपको सिर्फ ओएमआर किससे फिल ऑन करनी पड़ती है, ब्लू या ब्लैक पेन से। इसके लिए आप किसी भी तरह की अनदर कोई भी एसेसरी यूज नहीं कर सकते। आपको क्या करना है, ब्लू एंड ब्लैक बॉल पेन यूज करना है सिर्फ। ओनली ब्लू एंड ब्लैक पॉइंट पेन इज टू बी यूज फिलिंग डायरेक्ट इंफॉर्मेशन ऑन द। देखिए कुछ भी आप फिल कर रहे हो, मान के चलिए आप यहां पर फिलिंग कर रहे हो, कुछ भी अपना सब्जेक्ट कर रहे हो, तो आप लोग ये सोच रहे हो सर कि हम लोग एक काम करते हैं कि हम लोग हमारा जो पेपर कोड वगैरह जो कुछ भी है हम उसको क्या करते हैं, एक ना अपने बढ़िया से एक फाउंटेन पेन से लिख देते हैं। नहीं बच्चों, आपको जितना भी काम करना है, जितनी भी इंफॉर्मेशन लिखनी है, सब कुछ क्या करना है आपको, यहाँ पर आपको ब्लू पेन से या ब्लैक पेन से, बॉल पेन होना चाहिए, वो उसी से लिखना है। चाहे आपका ये क्या हो, स्टेटमेंट हो कोई भी, कि जो अबव इंफॉर्मेशन हमें सीबीएसई ने प्रोवाइड कराई है वो बिल्कुल सही है, मेरे एडमिट कार्ड से मैच कर रही है, और अपने साथ जो साइन है वो भी आपको किससे करने हैं, अपने बॉल पेन से, ब्लू या ब्लैक बॉल पेन से। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर आए हम, यूज ऑफ पेंसिल। अब सीबीएसई क्या कहता है कि आप पेंसिल बिल्कुल यूज ही नहीं कर सकते। यूज ऑफ पेंसिल इज स्ट्रिक्टली prohibit if found the candidate has used the pencil for filling OMR. This will be considered as the use of unfair mean and the action will be taken. अगर आपने वहां पर क्या कर ली, पेंसिल यूज कर ली, या तो आपकी OMR क्या कर सकते हैं, वो कैंसिल कर सकते हैं, या आपको पेपर में बैठने नहीं दिया जा सकता। तो बच्चों आपको क्या करना है, आप बड़े बच्चे हो, आप 10th 12th के बच्चे हो, तो आपको क्या करना है, वहां पर पेंसिल लेकर ही नहीं जानी है। आपको जितना भी काम करना है, अपना ब्लू या ब्लैक बॉल पेन लेके जाइए, एक लेके जाइए, दो लेके जाइए, उन्हीं से आपको क्या करना है, सारा का सारा फिल करना है। आई होप आपको ये पॉइंट समझ आए होंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर चलते हैं।
फॉलोइंग्स आर द इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द ओएमआर। अब ओएमआर के अंदर क्या क्या चेंजेस किए हैं देखिए बेटो। ओएमआर क्यों, मैं आपको एक बार सैंपल दिखा देता हूँ, उसके बाद हम इन पॉइंट्स के ऊपर आएंगे। ओएमआर का सैंपल देखें हम लोग, तो आपको यहाँ पर देखिए क्या है, वो जो सीबीएसई की पिछले कुछ दिनों से एक हवा चल रही थी कि हम लोग यहाँ पर कुछ चेंजेस करने वाले हैं, हम बच्चों को क्या करने, एक नया ऑप्शन दे रहे हैं। मान लीजिए आपको क्या है, बॉक्स दे दिया आपने, मान लीजिए साइड में एक बॉक्स दिया हुआ है, गिवन है आपको ये बॉक्स, जहां पर ये क्या है, टिक लगा हुआ है। एक सेकंड बच्चों मैं दिखा रहा हूं आपको, ये देखिए ये जो बॉक्स है आपका, इस बॉक्स स्टार वाले बॉक्स के अंदर, तो आपको क्या करना है, इस स्टार वाले बॉक्स के अंदर आपको क्या है, जो राउंड फिल किया है उसको कंफर्म करना है। तो उसके लिए सीबीएसई ने कुछ बातें कही हैं, और एक आपको क्या दे दिया, यहाँ पर एक हैश वाला ऑप्शन दे दिया। हैश वाले ऑप्शन में क्या करना है, अगर आप क्या कर रहे हो कि अगर हैश, मान लीजिए मैंने क्या कर लिया, सोच लिया कि मेरे को 60 क्वेश्चन है, आपके जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो कितने के आएंगे, 60 क्वेश्चन की ओएमआर आएगी आपके पास। ठीक है बच्चों, आपने सोच लिया कि आपको क्या है, 15 नंबर क्वेश्चन नहीं आता, 60 में से 15th नंबर आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा, तो आप क्या करोगे, 16th नंबर के हैश के नीचे जो मतलब मैजिक बॉक्स मिला हुआ है आपको, जो या आप उसको कह सकते हो स्पेशल बॉक्स मिला हुआ है, स्पेशल बॉक्स के अंदर 15th के नीचे आपको क्या करना है, इस डार्क को, इसको क्या करना है, आपको फिल कर देना है पूरा, कुछ इस तरह से, इस तरह से इसको पूरा से पूरा फिल कर दोगे आप, जिससे क्या हो कि जो आपका चेकिंग करने वाला है उसको कोई भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना आए। सीबीएसई ने बहुत अच्छा अपडेट किया है इसके अंदर ये। चलिए, तो यहां से इसके जो पॉइंट्स आए हैं वो देखने की कोशिश करते हैं। देयर आर, एक सेकेंड बच्चों, चलिए, देयर इज ए स्पेशल आंसरिंग 60 क्वेश्चन इन ओएमआर। देखिए 60 क्वेश्चंस की वो आपको ओएमआर प्रोवाइड कराती है यहाँ पर। ठीक है, आपको क्या करना है, मान के चलिए मेरे पास मैथ का पेपर है, मेरा मैथ का पेपर है, मेरे को आपको, मैंने आपको क्या कहा, 650 क्वेश्चंस आए हैं आपके, उसके अंदर से आपको 40 अटेम्प्ट करने हैं, तब भी आपको ओएमआर जो मिल रही है वो 60 क्वेश्चंस की ही मिलेगी, ना उससे कम की मिलेगी ना उससे ज़्यादा की मिलेगी। अगर मेरे पास क्या है, साइंस का पेपर है, मेरा साइंस का पेपर है, तो मैंने क्या कहा आपको, ओएमआर मेरे कितने क्वेश्चन करने हैं, 50 क्वेश्चन करने हैं, कितने में से, 60 में से, तब भी आपको ओएमआर क्या मिल रही है, 60 क्वेश्चन की मिलेगी, ना इससे कम होगा ना ज्यादा होगा। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको ओएमआर जब भी मिलेगी वो कितने क्वेश्चन की मिलेगी बच्चों, 60 क्वेश्चन की मिलेगी। ठीक है, और एक सीरीज के अंदर मिलेगी। आंसर, सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है इसका, कि जो मेन पॉइंट्स है उनके ऊपर डिस्कस कर रहे हैं। आंसर गिविंग आफ्टर द मैक्सिमम क्वेश्चन नंबर विल नॉट बी इक्विवेलेंट, मीनिंग thereby if there are 45 question in same question paper and the candidate changing answer number 46 in, देख क्या होगा, आपको क्या है, मान लीजिए आपको मैंने कहा 50 क्वेश्चंस करने हैं, आपने क्या कहा, ठीक है सर मैं 45 मेरे को अच्छे से आते हैं, अब आप क्या हो, कंफर्म नहीं हो, आप क्या हो, अब कंफर्म नहीं हो, तो आप क्या है, मान के चल रहे हो कि मेरे को, ठीक है मेरे को 45 क्वेश्चंस करने थे, कंफर्म हूं मैं, अब आपको क्या लगा, मेरे को 45 नंबर क्वेश्चन नहीं आता, 46 आता है, मैंने 46 पहले ही फिल कर दिया है, या मेरा गलत हो गया है, तो आप इसको कट कर कर 45 को 46 नहीं बना सकते हो, आपको ऐसा करने का कोई ऑप्शन नहीं दिया है सीबीएसई ने। अगर आप ऐसा करते हो तो आपका वो क्वेश्चन क्या माना जाएगा, अनअटेम्प्टेड माना जाएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर आए हम, तो नेक्स्ट पॉइंट मेरा क्या कह रहा है, देखिएगा, फॉर गिविंग रिस्पॉन्स 4 सर्कल्स ए बी सी एंड डी आर गिवन इन द फ्रंट ऑफ ईच क्वेश्चन इन रो। एक रो के अंदर आपको 4 ऑप्शन दे दिए, ए भी है, बी भी है, सी भी है और डी भी है। अब मान लीजिए आपको मैंने 4 ऑप्शंस दे दिए, अब 4 ऑप्शंस में से मैंने आपको कहा कि आपको क्या है, लग रहा है कि डी ऑप्शन सही लग रहा है, आपने क्या कहा, सर मुझे डी ऑप्शन लग रहा है सही, तो मैंने कहा आप फिल कर दीजिए, आपने उसको क्या कर दिया, फिल कर दिया। अब आपको क्या लगा कि अच्छा ठीक है 4 ऑप्शन हो गए, सबसे पहला काम क्या करोगे, आप ऑप्शंस को क्या करोगे, फिल करोगे। आफ्टर 4 सर्कल्स आर ओवर ए बॉक्स विच इन द सेम रो, कैंडिडेट हैव टू रिटर्न करेक्ट ऑप्शन। आपको क्या दे दिया, पूरी लाइन दे दी, आपको कह दिया कि इतने क्वेश्चन करने हैं। मान के चलिए हम पहले ओएमआर के ऊपर चलते हैं, हमारी सैंपल ओएमआर जो सीबीएसई ने, मान के चलिए कि यहाँ पर आपको सेकंड क्वेश्चन आता था, सेकंड क्वेश्चन के अंदर आपने क्या कहा, सर मुझे क्या आता है कि मेरे को जो ऑप्शन आता है वो डी ऑप्शन का करेक्ट आंसर आता है, मेरे को लग रहा है डी ऑप्शन है, आपने कर लिया।
मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। अब आपको क्या लग रहा है, लास्ट के अंदर क्या लग रहा है आपको कि नहीं सर इसका ऑप्शन क्या आना चाहिए था, सी आना चाहिए था। ओएमआर का वैसे तो रूल क्या होता है, जो आपने एक बार फिल कर दिया उसको आप चेंज नहीं कर सकते, पर सीबीएसई ने आप लोगों की एक बहुत अच्छी सी अपडेट करके आप लोगों के लिए क्या बहुत बड़ा फायदा किया कि आप इसको चेंज कर लो। तो सीबीएसई क्या कहती है कि अगर आपको क्या दिक्कत आ रही है तो आप एक काम कीजिए, यहाँ पर क्या कर दीजिए, सी इस बॉक्स के अंदर क्या लिख दो, आप मेरे को सी लिख कर दे दो कि सर मुझे ये नहीं आता, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। एक सेकंड बच्चों, सी लिख दीजिए यहाँ पर। तो सी ऑप्शन सर मेरा करेक्ट है। आपको क्या है, एक मौका मिल गया कि हाँ ठीक है, अगर हमें नहीं आ रहा, कुछ गलत हो गया तो आप उसको क्या करेक्ट कर सकते हो, सही कर सकते हो। चलिए, आफ्टर द बॉक्स अगेन द सर्कल इज गिवन, after the box again a circle is given ahead of a box where the question number is also written inside the circle. This circle is to be ब्रैकेट और द कैंडिडेट इफ दे नॉट अटेम्प्टेड। अब देखिए क्या हुआ, आपको यहाँ पर एक हैश वाला ऑप्शन दिया है। मान लीजिए मेरे को क्या नहीं आ रहा, 15th नंबर क्वेश्चन नहीं आ रहा या 16th नंबर क्वेश्चन नहीं आ रहा, तो मैं क्या करूँगा, मैंने यहाँ क्या सोच लिया कि मेरे को 16th अटैम्प्ट ही नहीं करना, तो मैं यहाँ यूँ क्रॉस नहीं लगाऊंगा, इस ऑप्शन के अंदर जाऊँगा और यहाँ पर जाकर क्या कर दूंगा, मैं इसके जो साइज़ है उसके अंदर चेंजेस करके इसको क्या कर दूंगा, ये देखिए ये ऑप्शन कर दिया मैंने, 16th 17th नहीं आ रहे थे मेरे को, मैं इनको क्या कर दूंगा, डार्क कर दूंगा ब्लू या ब्लैक बॉल पेन से। ठीक है बच्चों, ये चीज़ समझ आई आपको। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर आए। अब अगर हम नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा सीबीएसई का, आफ्टर द बॉक्स अगेन द सर्किल इज गिवन अहेड इफ बॉक्स whereas the question number is also written inside the circle, this circle is be darkened by the candidate if there has no attempted this question। यही पॉइंट हम डिस्कस कर चुके हैं। कैंडिडेट्स आर advised that first of all they should mark the response by the darkening of the circle। सबसे पहले आपको क्या करना है, सर्कल्स को डार्क करना है। इफ फुली सेटिस्फाइड देन दे शुड राइट रिस्पॉन्स इन ए बॉक्स। अब इनको क्या करना है, अब पूरी तरह से सेटिस्फाई हो गए, मान लीजिए मेरे को पता लग गया, 4 ऑप्शन दे दिए मैंने, चारों में से मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर एक काम कर दिया, मैंने इसको पूरे को फिल कर दिया, इसको पूरे को फिल कर दिया। अब मेरे को पता लग गया कि ठीक है ये है। अब मैंने क्या किया, जैसे ही मैंने वापस देखा, मैं क्या हूँ अभी कंफर्म नहीं हूँ कि नहीं, तो मेरे को लगा ये इसका ऑप्शन क्या आएगा, बी आएगा। तो आपको उस बॉक्स के अंदर क्या लिख देना है, बी ऑप्शन लिख देना है, जिससे क्या है सीबीएसई को पता लग जाए कि आपने काम क्या किया है। क्लियर है बच्चों। चलिए फिर इसके बाद क्या, इवन कैंडिडेट इज सेटिस्फाइड विद द डार्किंग ऑफ द सर्कल दे रिस्पॉन्स, यहां पर ये मैं पॉइंट बता चुका हूं, रिप्लाई, एक सेकेंड, चलिए यहां पर उसके बाद क्या है, रिप्लाई रिटर्न इन द बॉक्स विल बी फाइनल। अब आपका क्या है, जो आपने रिप्लाई दिया है बॉक्स के अंदर जो आपने लिख दिया, मान लीजिए बी ऑप्शन लिख दिया, तो ये आपका फाइनल माना जाएगा। अगर सर्कल में आपने सी कर रखा है तो उसको फाइनल नहीं माना जाएगा अभी। If the box is empty, the response is making the circle, it will be candidate that the question has not been attempted। अगर क्या है आपका बॉक्स empty है, मान लीजिए आपने क्या किया, हम चलते हैं फटाफट हमारी OMR के ऊपर। मान लीजिए 15th नंबर क्वेश्चन है मेरा, तो 15th नंबर क्वेश्चन के अंदर मैंने क्या किया, बाकी सब तो फिल कर दिया, ये मैंने फिल कर दिया। अब मैं भूल गया कि मेरे को एक बॉक्स भी गिवन है, अब मैं भूल गया मुझे बॉक्स गिवन है, तो अगर मैंने इस बॉक्स के अंदर क्या नहीं लिखा, सी नहीं लिखा, तो मेरा क्वेश्चन अटेम्प्टेड नहीं माना जाएगा, चाहे मैं कुछ भी करता रहूँ। मेरे अगर सीबीएसई को मैं कुछ भी कहता रहूँ वो नहीं मानेगी, तो मतलब नहीं मानेगी। आपको क्या करना पड़ेगा, जो ऑप्शन फिल कर रहे हो उसको आप वहाँ पर बॉक्स में आपको मेंशन करना ही पड़ेगा। ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर आए। If the response is given in the box and circle is left blank, it will be candidate the question have been attempted। अगर आपने क्या कर दिया, बॉक्स के अंदर बी लिख दिया, अगर आपने क्या किया, एक बॉक्स लिया उसके अंदर बी लिख दिया और उसका क्या है, आपको सर्किल्स थे जो 4, उसके अंदर से आपने चारों सर्किल्स के अंदर से कोई भी फिल नहीं किया और बॉक्स के अंदर आपने बी लिख दिया, तो बॉक्स को मान लिया जाएगा। और अगर आपका क्वेश्चन गलत है तो गलत माना जाएगा, सही है तो सही माना जाएगा। तो थोड़ा सा ध्यान से कीजिएगा, थोड़ा सा आपके लिए लॉस है। If all these 3 circles, if all the 4 circles box and least circles are left blank, it will be candidate that the question has been
कोई भी आपने सर्किल फिल नहीं किया, मान लीजिए आपको लगता है कि आपने जो काम किया बिल्कुल ठीक है, कोई बात नहीं, तो आपने क्या कहा कि सर मेरे को ना लग रहा था कि इसके अंदर ये ऑप्शन आएगा, मैंने पहला ऑप्शन भी नहीं फिल किया, पहला बॉक्स भी नहीं फिल किया, दूसरा बॉक्स भी नहीं फिल किया, तीसरा भी नहीं फिल किया, तो सर क्या मेरा क्वेश्चन वो अटेम्प्टेड माना जाएगा? नहीं। तो उस टाइम पे आपका क्वेश्चन क्या है, अटेम्प्टेड नहीं माना जाएगा और आपका क्वेश्चन के उसके 0 मार्क्स आ जाएंगे, उस क्वेश्चन का आपको कोई भी मार्क्स नहीं मिलेगा। क्लियर है बच्चों ये बात? चलिए नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर आए। सीबीएसई के कुछ ये मेन पॉइंट थे। अब ये क्या है आपके स्कूल्स के लिए, स्कूल विल डाउनलोड द OMR एडवांस। स्कूल को क्या है, पहले ही OMR मिल जाएगी, वो एडवांस में डाउनलोड कर सकता है। अब उसके बाद क्या है, जो सेंटर सुपरवाइजर होगा उसको क्या है, संभाल कर रखना और जो भी काम करना है वो स्कूल के लिए है, वो उनके ऊपर है। आई होप आपको पता लग गया होगा कि आपकी OMR आपको कैसी मिलेगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।